नमस्कार, प्रणाम। आरोग्य सूत्र में आप सभी का स्वागत है। कल पिछले कुछ दिनों से मनुष्य को परमात्मा ने 100 साल जीने के लिए कहते हैं, जिस शरीर के साथ 24 घंटे हमें रहना, जिसके एक भी ऑर्गन, सिंगल ड्रॉप ऑफ द ब्लड एवं जितने भी सिस्टम है ऑर्गन, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। स्वयं संचालित है माता के गर्भ में पैदा होने से मृत्यु तक। आपके साथ न पति आएगा, पत्नी आएगा, बीबी आना, बच्चा आएगा। आप आपके साथ ही, अपने शरीर के साथ ही 24 घंटे रहते हो, जिसका मतलब है आपको उसे चुस्त, तंदुरुस्त, एक्टिव और अलर्ट, साफ सुथरा, इतना पावरफुल रखना चाहिए ताकि उसमें सोई के नोकिन जैसे खामी ना हो। जहाँ तक हो सके हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया, अगर कोई डैमेज भी होगा, अंदरूनी सेल अपने आप उसे सुधार देंगे और रिपेयर कर देंगे। देखिए, अगर हमने गलत चीज़ खाई तो विद इन सेकंड, विद इन मिनट, विद इन आवर्स में वो तुरंत आपको बताएगा ये गलत चीज़ आपके शरीर के अंदर गई है, इसलिए शरीर को दर्द हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को दरकिनार करते हैं जिस चीज़ से हमारा शरीर बिगड़ा है, जिस खान पान से हमारा शरीर बिगड़ा है, उसको दूर करने के बजाय उस दर्द को दबाने का प्रयत्न। दर्द तो दब जाते हैं, खाना पीना रहन सहन हमारा वो चल रहता है, तो वह दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। और एक दिन ऐसा आता है जब शरीर की सहन करने की मात्रा कम हो जाती है, पापे से बाहर हो जाते हैं, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तभी डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, डायलिसिस और गैस, कब्ज, एसिडिटी, बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती है। कहने का तात्पर्य, अगर हमारा शरीर परमात्मा ने नीट एंड क्लीन बनाया, हमारे शरीर को बीमार करने के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। तो अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त कैसे रखा जाए? 40 साल की उम्र के बाद, गुजराती में कहावत है, जो व्यक्ति 40 के बाद नहीं चलता, कहने का तात्पर्य कम से कम दिन में 4 से 5 किलोमीटर आपका चलना होना चाहिए। 24 घंटे में 24 मिनट हमें अपने शरीर के पीछे निकालने चाहिए। योगा करो 24 मिनट, 24 मिनट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से, साधना और ध्यान करने से माइंड एक्टिव, अलर्ट एंड पावरफुल बनता है, और योगा करने से हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और शार्प माइंड बनती है। एक चुस्त और तंदुरुस्त शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का इन्विटेशन कभी आता ही नहीं, बीमारी स्वयं दूर भागती है। और दूसरी बात, शुद्ध और सात्विक आहार खाइए, प्रकृति से जुड़े रहे, संस्कृति से जुड़े रहे, और मस्त और मौला शादीशुदा हो तो पत्नी के साथ, अगर बनती नहीं फिर भी प्यार से रहो। देखो, नहीं बनेगी, नहीं बन रही है, बच्चे भी हो गए, वो पता नहीं पड़ा, फिर भी तो रहना है, तो उससे अच्छे उसके साथ मन मुटाव छोड़ो, प्यार से रहो, आनंद रहो, उसी को प्रेम। देखो, परमात्मा कहता हर एक चीज़ को जो भी मांगते हो वो कभी पूरा नहीं करता। ये ब्रह्मांड यूनिवर्सल सब कुछ चीज़ देता है। हम क्या करते हैं, परमात्मा के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं बोलते भगवान मुझे जो कुछ दे रहा है तो मेरे पड़ोसी को दे, मेरे गांव में जो गरीब लोग हैं उसको तो अन्न दे, अनाज दे, कपड़े दे और शिक्षा दे। और मुझे इतना पावरफुल बना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर, पैसों को धन में और वैभव में मैं जितना हो सकूँ तो मेरी कमाई में से 100% में से 10% गरीब गुरबा को धन दूँ, कपड़ा दूँ और रोटी दूँ, और उनके बच्चे के पास कपड़े नहीं तो कपड़े दो, और उनके बच्चे का शिक्षा का मैं भार उठा सकूँ। हम इतने स्वार्थी, नीच और बदमाश हैं, हम केवल अपना देखते।
इसलिए परमात्मा हमारी प्रार्थना कबूल नहीं करता। परमात्मा क्या बोलता है, तू तो स्वार्थी है, तू केवल अपने लिए मांग रहा है। परमात्मा क्या क्या बोलते हैं, मैंने तो सब कुछ दुनिया को दिया है, मेरे लिए मनुष्य प्राणी पक्षी सभी एक समान है, मैंने तो सब कुछ सभी को मुफ्त में दिया है। तो तू अगर मेरी उत्कृष्ट वंचना है, मेरा अंश है, तो मेरी तरह मेरे नीति नियम सिद्धांत पालन और दुनिया का सब कुछ दे। मतलब परमात्मा क्या सोचते हैं, मंदिर में आने के बाद भी तू अपने महत्वाकांक्षा, अपनी आशाएं, अपनी इच्छा के लिए स्वार्थवश अपने लिए मांग रहा है और अपने पड़ोसी को दुखी कर रहा है मन वचन कर्म से। तो सबसे पहला दुखी तू होगा। तेरा कोई कार्य नहीं होगा, अगर बनता भी होगा तो मैं बिगाड़ूंगा। ये परमात्मा कहता है। इट इज द प्रैक्टिकल ऑफ द हाई थॉट, दिस इज धर्म अध्यात्म अंतर्श्व। कृष्ण ने यही तो कहा, जैसे आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, गीता पढ़िए और गीता को समझिए। कृष्ण ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, और उनकी बातें आज से 5,000 साल पहले जो कही गई, आज और 50,000 साल पर किसी भी धर्म पंथ और संप्रदाय में किसी भी देश के व्यक्ति के लिए 100% कारगर है। नमस्कार, प्रणाम। अपने शरीर के प्रति समान रहिए, मन को तंदुरुस्त बनाइए, चुस्त रहिए। अब नमस्कार प्रणाम।